इसराइल के लिए हर दिन एक बुरी खबर लेकर आ रही है। अमेरिका इजराइल लाख कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग में वो हमास को हराकर दुनिया को ये मैसेज दे दें कि इजराइल और अमेरिका से ताकतवर कोई देश नहीं है। इजराइल और अमेरिका जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, लेकिन हो कुछ उलट ही रहा है। हर तरफ से इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। इजरायली फौजी हर रोज मारे जा रहे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक हमलों ने इजराइल को मजबूर कर दिया है कि वो इस जंग को रोकने के लिए खुद पहल करे, खुद सामने आकर कहे कि ये जंग हम ना तो जीत पा रहे हैं और ना ही लड़ पा रहे हैं, इसलिए इस जंग को रोको। अब इजराइल पर जो हमला हुआ है, उस हमले ने न सिर्फ इजराइल को एक झटका दिया है, बल्कि इजराइल के साथ जुड़े हुए वो लोग जो सिर्फ व्यापार और पैसा बनाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए इजराइल के साथ दोस्ती रख रहे थे, उनको भी एक तगड़ा झटका दिया है। इजराइल के ऐसे ठिकाने पर हमला हुआ है जिसने ये मैसेज दे दिया है कि दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जो जब चाहें तब इजराइल को तबाह कर दें। इजराइल के हाइफा पर जो ईरानी मलेशिया ने हमला किया है, उसने पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया है कि इजराइल अब ताकतवर देश नहीं है, बल्कि एक सबसे कमजोर मुल्क के तौर पर सामने आया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जंग के मैदान में युद्ध विराम के बाद से ही हमले लगातार घातक होते जा रहे हैं। अब जब ईरान के एक उप कमांडर की हत्या कर दी गई, उसके बाद ईरान ने लाल झंडे को फहराकर ऐलान कर दिया कि अब इजराइल और अमेरिका की तबाही बहुत करीब है। इस बीच खबर सामने आई कि हाइफा पर हमला हो गया है। यह भी कहा गया कि इस खतरनाक हमले के पीछे ईरानी मलेशिया है। इजराइल की क्रूज मिसाइल पर बहुत बड़ा हमला किया गया है और युद्ध में आग कम होने के बजाय अब लगातार बढ़ रही है। इस जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईरान ने इजराइल की क्रूज मिसाइल पर इतना तगड़ा हमला किया है। इस हमले करने के बाद ईरानी मलेशिया ने हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है, जिसके बाद जंगी मैदान में तनाव पहले से कई ज्यादा गुना बढ़ गया है। हाइफा की ओर लंबी दूरी की अरबक उन्नत क्रूज मिसाइल लॉन्च करके हाइफा को बर्बाद कर दिया गया। अब इजराइल का हाइफा बंदरगाह बंद किया जा सकता है। अमेरिका ने इजराइल को लेबनानी हिजबुल्लाह के साथ युद्ध शुरू करने के खिलाफ चेतावनी दी है। यानी इजराइल लगातार युद्ध के नए नए आयाम, नए नए मोर्चे खोलने की तलाश में है और अमेरिका कह रहा है तुमसे हमास तो संभल नहीं रहा, अब हिजबुल्लाह की तरफ मत देखना वरना बर्बाद हो जाओगे। इराकी प्रतिरोधी बलों ने इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हाइफा के खिलाफ नई क्रूज मिसाइल लॉन्च की और इस मिसाइल ने बंदरगाह के पास तबाही मचा दी। हाइफा बंदरगाह के पास यह गिरी और उसे इजराइल रोक तक नहीं पाया और इससे इजराइल की ताकत का अंदाजा हो सकता है कि इजराइल एक मिसाइल को रोक नहीं पा रहा है। इजराइल की रीढ़ हाइफा बंदरगाह, उस पर हमला कर दिया गया है और यह हाइफा बंदरगाह, इस बंदरगाह से इजराइल की पूरी इकोनॉमी चलती है और उसी को बर्बाद करने के लिए यह हमला किया गया है। अब शिपिंग कंपनियां हाइफा बंदरगाह का इस्तेमाल नहीं करने का निर्णय ले सकती हैं। किसी भी वक्त यह फैसला हो सकता। ये वही हाइफा बंदरगाह जिसको लेकर अडानी का नाम भी बार बार सामने आया और अडानी यहां से कारोबार कर रहे हैं। और इसी हाइफा बंदरगाह पे हमले ने बता दिया है कि ईरान अब अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल में घुसकर हमला करेगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि लाल सागर में हूती ने साफ कर दिया है कि जो जहाज हमले से बचना चाहते हैं उन्हें जहाज से ऐलान करना होगा कि उनके जहाज का कोई भी संबंध इजराइल से नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन पर हमला कर दिया जाएगा और अगर वो बताएंगे ऐलान करके कि ये जो जहाज जा रहा है इसका इजराइल से या इजराइल से
किसी भी तरीके से कोई संबंध नहीं है, तब वो सुरक्षित जा सकेंगे। लाल सागर को यमन ने पश्चिमी देशों और खासतौर से इजराइल के लिए पूरी तरह से बंद कर रखा है। लाल सागर कितना जरूरी है पश्चिमी देशों और खासतौर से इजराइल के लिए, यह आप साफ समझ सकते हैं। यमन ने साफ साफ कह दिया है, जब तक इजराइल पूरी तरह से गाजा और फिलिस्तीन पर हमले बंद नहीं करेगा, तब तक लाल सागर इजराइल और उसके सहयोगी देशों के लिए बंद रहेगा। इन हमलों को अंजाम दे रहे हूतियों ने खुद को हमास का समर्थक बताते हुए कह दिया है कि उन जहाजों को निशाना बनाया जाएगा जो इजराइल की तरफ जाएंगे या जो इजराइल के होंगे। गाजा कताइब अल कस्म मुजाहिदीन ने माखिम अल ब्रिज क्षेत्र में 105 मिसाइलों से टैंकों को ध्वस्त कर दिया है जो इजराइल के सबसे मजबूत टैंक थे। सुरंग में घुसकर घुसपैठ करने की कोशिश करने वाले इजरायली सैनिकों को विस्फोट से उड़ा दिया है। यही नहीं, गाजा में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, अल जजीरा के गाजा ब्यूरो वल अल दाऊद के बड़े बेटे और पत्रकार हमजा की इजरायली हमले में मौत हो गई है। जिस तरह से इजराइल ड्रोन हमले कर रहा है और पत्रकारों को निशाना बना रहा है, उससे साफ है कि वो जंग के तमाम मापदंडों को दरकिनार करके अब नरसंहार पे उतरा है। पत्रकारों के साथ खान यूनुस और रफाह के बीच सड़क पर खड़े ये पत्रकार, इसमें हमजा और उनके पिता थे जो अल जजीरा के लिए काम कर रहे थे, उन पर हमला किया गया। इसके अलावा मुस्तफ़ा थुराई नाम के एक और पत्रकार की हमले में मौत हुई है। इससे पहले अक्टूबर में वाई अल दाऊद के परिवार के 4 सदस्यों की इजरायली हमले में मौत हो गई। यानी इजराइल अब बौखलाया हुआ है। अब वो उन लोगों को टारगेट कर रहा है जिन पर हमले जंग के दौरान मना है। जंग के दौरान जब पत्रकारों पर हमले कोई नहीं करता है, तब इजराइल उन पर हमले कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल की रीढ़ की हड्डी हाइफा बंदर का अब पूरी तरह से बंद होने के कगार पर है। इजराइल आर्थिक तौर पर अब बर्बाद होने के कगार पर खड़ा है। वहीं इजराइल को अमेरिका चेता रहा है कि अब बस बहुत हुआ। हिजबुल्लाह की तरफ आंख उठाकर अगर देखा तो नुकसान की भरपाई इजराइल को खुद करनी होगी। यानी आने वाले वक्त में जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इजराइल अपनी तबाही और अपनी बर्बादी को करीब बुला रहा है।